वेलकम टू फोटोन क्लासेस। वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज हम लाइफ प्रोसेस का लेक्चर नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने बताया था कि 4 एसेंशियल लाइफ प्रोसेस हैं जो हमारी लाइफ के लिए रिक्वायर होती हैं उसे सस्टेन और मेंटेन बनाने के लिए। तो सबसे पहली थी जिसमें क्या हमने पढ़ा था, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने? न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। ये हमने कंप्लीट कर लिया है। दूसरी हमारी जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या है आपकी? रेस्पिरेशन। आज हमें क्या पढ़ना है? रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तीसरी होती है आपकी ट्रांसपोर्टेशन और चौथी आपकी क्या है? एक्सक्रीशन। तो आज हम दूसरी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जो कि क्या है आपकी? रेस्पिरेशन। ठीक है, तो हम रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में एक डिफरेंस होता है। दोनों इंटरकनेक्टेड तो प्रोसेस है, बट रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है सबसे पहले हम वो जानेंगे। फिर हम एक बार रेस्पिरेशन पढ़ेंगे और उसके बाद ब्रीथिंग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या जानना है? डिफरेंस, कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंस होता है। दोनों इंटरकनेक्टेड प्रोसेस हैं, बट उसमें डिफरेंस क्या होता है। तो हम डिफरेंस अगर लिखेंगे रेस्पिरेशन में, तो रेस्पिरेशन हमारी कैसी प्रोसेस होती है? हमारी केमिकल प्रोसेस होती है। और ब्रीथिंग कैसी होती है? हमारी फिजिकल प्रोसेस होती है। तो रेस्पिरेशन क्या है आपकी? केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, और ब्रीथिंग आपकी क्या है? फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। रेस्पिरेशन में क्या होता है आपकी? एटीपी जनरेट होती है। रेस्पिरेशन में क्या जनरेट होती है? एटीपी जनरेट होती है, बट ब्रीथिंग में कोई भी एनर्जी जनरेट नहीं होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है? नॉट एटीपी जनरेट, ठीक है। दूसरा क्या है? ये कैसी प्रोसेस है? सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होती है? इनसाइड में होती है, इनसाइड सेल होती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? ये कैसी प्रोसेस है? सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। और ये क्या है? ये आपके फिजिकल प्रोसेस है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ये नॉट अ सेलुलर प्रोसेस है। ये आपके कहाँ पे होती है? इनसाइड द लंग्स, ठीक है। ब्रीथिंग कहाँ पे होती है? इनसाइड द लंग्स। इसमें आपको समझ में आया ये कैसी है? केमिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग क्या है आपकी? फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है। इसमें एटीपी जनरेट होती है, ब्रीथिंग में एटीपी नहीं जनरेट होती है। और ये क्या है? सेलुलर प्रोसेस है, मतलब इनसाइड द सेल होती है। और वो कहाँ प्रेजेंट होती है? इनसाइड द लंग्स होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है और ब्रीथिंग का क्या उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। तो हम देखेंगे कि कैसे ये सेलुलर प्रोसेस रेगुलेट करती है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? रेस्पिरेशन क्या है? केमिकल प्रोसेस है जो कहाँ पे होती है? इनसाइड द सेल होती है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन कैसी है आपकी? सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या बना लेंगे? एक सेल बना लेंगे, क्योंकि ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? इनसाइड द सेल हो रही है, ठीक है। अब क्या होता है? जब हम ऑक्सीजन को लेते हैं तो ऑक्सीजन हम कहाँ से लेते हैं? अपने एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ जाती है? नॉस्ट्रल्स में जाती है, और नॉस्ट्रल से कहाँ जाती है? आपकी नेसल पैसेज में। फिर नेसल पैसेज से आपकी लंग्स में जाती है। फिर आपकी क्या होती है कि जो आपकी ऑक्सीजन है वो कहाँ जाती है? किसी बॉडी के सेल में जाती है, ठीक है। हमने सांस ली और ऑक्सीजन कहाँ गई? किसी भी बॉडी के सेल में गई। अब सेल में जनरली क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज प्रेजेंट होता है। हमने ऑक्सीजन कहाँ से ली? एनवायरनमेंट से ली। तो इस ऑक्सीजन की लेने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो इनहेलेशन के थ्रू हमने क्या ली? ऑक्सीजन ली। अब सेल के इनसाइड क्या प्रेजेंट था? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल प्रेजेंट था। अब क्या होगा? जब ये ग्लूकोज ऑक्सीजन से मिलेगा तो ये क्या करेगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देगा और उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मॉलिक्यूल, और क्या मिलेगी? सम अमाउंट में एनर्जी मिलेगी, ठीक है। अब क्या हो गया? सेल के लिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो वेस्ट मटेरियल होता है। तो CO2 सेल से कहाँ चला जाएगा? आउटसाइड चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? एक्सहेलेशन। तो आपकी जो ये इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन प्रोसेस है,
ये किस में इन्वॉल्व होती है? आपकी ब्रीथिंग में इन्वॉल्व होती है। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, ठीक है, थ्रू द नेसल पैसेज, तो उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। जब हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। और जो बीच में ये आपके ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो इसको हम क्या बोलते हैं? आपकी जो सेलुलर प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हैं हम? रेस्पिरेशन। आपको समझ में आया कि रेस्पिरेशन आपकी कहाँ हो रही है? इनसाइड द सेल हो रही है, और एक्सहेलेशन और जो इनहेलेशन है वो कौन सी प्रोसेस में इन्वॉल्व है? फिजिकल प्रोसेस। उसको फिजिकल प्रोसेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे क्या इन्वॉल्व होता है? डायाफ्राम इन्वॉल्व होता है, जो आपके इनहेलेशन और एक्सहेलेशन में हेल्प करता है। तो अब हम देखेंगे कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन होता है और वो क्या क्या बनाता है। हमको बेसिकली रेस्पिरेशन में क्या पढ़ना है, और इनसाइड द सेल आपकी कौन सी प्रोसेस रेस्पिरेशन में चल रही है, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारी सेलुलर प्रोसेस क्या है और किस टाइप से आपकी इनसाइड द सेल ये प्रोसेस चलती है, ठीक है। सेलुलर प्रोसेस क्या थी आपकी? रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हम देखेंगे रेस्पिरेशन कैसे होती है। तो आपका जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब हम कहाँ बात कर रहे हैं? इनसाइड द सेल। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, उसको क्या मिल गया? ऑक्सीजन मिल गया, ठीक है। तो ये ऑक्सीजन क्या कर देगा? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर देगा। क्या कर देगा? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज करता है, ठीक है। तो ये भी एक कंडीशन होती है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में। तो उस अकॉर्डिंग भी आपके जो रेस्पिरेशन को है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन हो रहा है तो उसे एरोबिक रेस्पिरेशन, अगर उसकी एब्सेंट में होता है तो उसे क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि अगर ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो इसको हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है, और लाइसिस का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन, ठीक है। तो जब इसका ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या बनाएगा? टू मॉलिक्यूल किसका बनाएगा? पायरुवेट का बनाएगा। किसका बनवाएगा? पायरुवेट का बनाएगा। और जो कि कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। तो क्या हुआ? इनसाइड द सेल ग्लूकोज को ऑक्सीजन मिला, तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हुआ, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोले हैं? ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। और क्या बनाया? पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाया। अब जो हमको रेस्पिरेशन में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होता है वो क्या पढ़ना होता है? फेट ऑफ पायरुवेट, कि आखिर ये फेट ऑफ पायरुवेट होता क्या है, ठीक है। तो हमें जो नेक्स्ट प्रोसेस पढ़नी है वो क्या पढ़नी है? फेट ऑफ पायरुवेट, ठीक है। तो फेट ऑफ पायरुवेट में देखते हैं कि ये पायरुवेट आपके कौन कौन से पाथवे को फॉलो करता है, उसी को क्या बोलते हैं? फेट ऑफ पायरुवेट, ठीक है। हमको क्या पढ़ना है? फेट ऑफ पायरुवेट, कि पायरुवेट का फेट क्या होता है। जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल का बना हुआ है पायरुवेट ग्लाइकोलिसिस रिएक्शन के थ्रू, वो फर्दर कौन सी पाथवे में आगे बढ़ता है, ठीक है। तो जो ये पायरुवेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का है। तो अब इसके पास जाने के लिए 3 रास्ते होते हैं, ठीक है। अब वो 3 रास्ते क्या है? एक क्या है? ऑक्सीजन क्या है? आपकी एब्सेंट है। ऑक्सीजन एब्सेंट है तो ये कौन सा पाथवे हो गया आपका? एनारोबिक, ठीक है। ये कौन सा पाथवे हो गया आपका? एनारोबिक पाथवे हो गया। दूसरा पाथवे भी क्या है कि ऑक्सीजन आपकी क्या है? एब्सेंट है, ये भी एनारोबिक पाथवे हो गया, ठीक है। और तीसरा पाथवे क्या है कि आपकी ऑक्सीजन क्या है? इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। तो जब आपकी ऑक्सीजन एब्सेंट होती है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ऑक्सीजन जब एब्सेंट होती है तो ये 2 पाथवे में जाता है। एक क्या होता है? इसका फर्मेंटेशन होता है, जिसे हम जिस पाथवे को क्या बोलते हैं? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। इस पाथवे को हम क्या बोलेंगे? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक है। तो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होगा? जो पायरुवेट मॉलिक्यूल है वो फर्दर किस में ब्रेक डाउन होगा? आपका एथेनॉल में, ठीक है। एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस एनर्जी में, ठीक है। तो किस में होगा? इसको हम एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, एथेनॉल बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? C2H5OH, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आपकी क्या बनेगी? ATP, जो एनर्जी का फॉर्म होगा, ठीक है। ये आपका क्या है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन का कौन सा पार्ट? एल्कोहलिक फर्मेंटेशन।
दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में दूसरा पाथवे होता है जब क्या बनता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होता है, लैक्टिक एसिड में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, किस में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में। यहाँ पे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनती, क्या बनता है, केवल एटीपी बनती है, वो भी काफी कम अमाउंट में। और यही लैक्टिक एसिड अगर ज्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है इनसाइड सेल में, तो जो आपको क्रैम्प्स होते हैं, मसल्स में पेन होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, आपको लैक्टिक एसिड के थ्रू। और इसमें जो एंजाइम होता है लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए, वो क्या होता है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज। क्या होता है, लैक्टेट डीहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, जो किसमें हेल्प करता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करने में। ठीक है, तो ये जो दोनों के ऊपर वाले हो गए, वो कैसे हो गए आपके, एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेशन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब इसमें क्या होता है, जितने भी पायरुवेट मॉलिक्यूल हैं, 3 कार्बन का बचा है, वो किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एटीपी और वाटर मॉलिक्यूल में। ठीक है, किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, आपका वाटर मॉलिक्यूल प्लस एटीपी। और इसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट में आपको एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो मैंने बताया रेस्पिरेशन कैसी प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस है। केमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें हम किससे खेल रहे हैं, केमिकल से खेल रहे हैं। प्लस, और ये कहाँ पे हो रही है, इनसाइड द सेल हो रही है। ठीक है, बॉडी की किसी सेल में प्रेजेंट हो रही है, और सेल में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, और जब ब्रेक डाउन होता है तो वो क्या बनाता है, पायरुवेट मॉलिक्यूल बनाता है। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, फेट ऑफ पायरुवेट। फेट ऑफ पायरुवेट 2 कंडीशन में हो सकता है, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और दूसरी ऑक्सीजन अब्सेंट होगी। अगर प्रेजेंट होगी तो वो कंप्लीट ब्रेकडाउन होगा, और एब्सेंट होगी तो 2 तरीके से हो सकता है, जिसको हम पहला एल्कोहलिक फर्मेंटेशन पढ़े और दूसरा क्या पढ़े, लैक्टिक एसिड का कैसे फॉर्मेशन होगा। तो ये आपका क्या हो गया, नेक्स्ट टॉपिक, फेट ऑफ पायरुवेट। अब इसमें जो रेस्पिरेशन में आपका लास्ट टॉपिक है, जो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। ठीक है, तो क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है, और दूसरा क्या है आपका, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, एरोबिक मतलब क्या है, रेस्पिरेशन में पहला डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट पे जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, ऑक्सीजन की अब्सेंस में जो रेस्पिरेशन होता है उसे क्या बोलते हैं हम, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं, इसमें क्या होता है, एरोबिक में काफी हाई अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, दूसरा एरोबिक में क्या लिख सकते हैं, हाई अमाउंट में आपकी एटीपी प्रोड्यूस होती है। एटीपी को हम और क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करती है, हाई अमाउंट में प्रोड्यूस होती है एरोबिक रेस्पिरेशन में। एनएरोबिक में क्या होता है, लो अमाउंट में आपकी क्या होती है, एटीपी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तीसरा क्या है कि ये जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन है उस वो कहाँ पे होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोसोल में होता है। ठीक है, ये कहाँ पे होता है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया एंड साइटोसोल में। ठीक है, और जो आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये कहाँ पे होता है आपका, साइटोसोल में। ठीक है, ये कहाँ पे होगा आपका, साइटोसोल में होगा। चौथा डिफरेंस हम इसमें क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है पायरुवेट मॉलिक्यूल का, या हम लिख सकते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, ब्रेकडाउन होने को क्या बोलते हैं हम, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे चौथा डिफरेंस क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या होता है, इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ये आपका क्या है,
एनोरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो हम क्या पढ़े आज की क्लास में कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंस क्या होता है। सबसे पहले रेस्पिरेशन आपकी क्या है, केमिकल प्रोसेस है, ब्रीथिंग आपकी क्या है, फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग में दो प्रोसेस इन्वॉल्व होती है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, ठीक है, जो कि हमको नेक्स्ट टॉपिक में देखना है। दूसरा फिर हमको रेस्पिरेशन में डिटेल में क्या पढ़े, रेस्पिरेशन में इनसाइड द सेल ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन हो रहा है जिसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं, और जिससे क्या बोलते हैं, पायरुवेट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। पायरुवेट मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के बाद हमने क्या पढ़ा, फेट ऑफ पायरुवेट, कि वो कौन से 3 पाथवे में जाता है, और एरोबिक और एनोरोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो हम अपनी समरी ऑफ द क्लास क्या लिखेंगे, सबसे पहले हमने जो माइन्यूट सा डिफरेंस होता है रेस्पिरेशन वर्सेस ब्रीथिंग देखा कि क्या डिफरेंस होता है। दूसरा रेस्पिरेशन की प्रोसेस को समझा, जो कहाँ पे हो रही थी आपकी, इनसाइड द सेल हो रही थी, ठीक है, जिसमें हमने कौन सी प्रोसेस देखा था, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, ये पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, ग्लाइकोलाइसिस से जो पायरुवेट मॉलिक्यूल बना था तो हमने क्या पढ़ा, उसका फेट ऑफ पायरुवेट, ठीक है। फेट ऑफ पायरुवेट में हमने 3 पढ़ा, ठीक है। एक हमने एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन के बारे में पढ़ा, जिससे हम क्या बोल सकते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तीसरा हमने कंप्लीट ऑक्सीडेशन पढ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद हमें नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ा, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन में डिफरेंस, ठीक है। और हमने ब्रीथिंग वर्सेस रेस्पिरेशन को अच्छे से समझा। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में ब्रीथिंग के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू।